ओम शांति। मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि मुरली हम पढ़ रहे हैं, तो जो भी मुरली में कहा जा रहा है वो मुझे करना है। मुझे फिर से शुद्ध आत्मा बनना है। मुझे फिर से समर्थ आत्मा बनना है। मुझे फिर से वैष्णव बनना है। तब मैं आत्मा स्वस्थ आत्मा बनूंगी। तो मेरा जो स्वास्थ्य है वो मेरे हाथ में है। आत्मा को स्वस्थ बनाना है। तो जो भी कहा जा रहा है वो बाबा कहते हैं कि तुम खुद में देखो, तुम खुद में चेक करो, तुम दूसरों को मत देखो, न दूसरों का इंतजार करो, तुम कर लो पहले पहले। हमें अपनी फिक्र रखनी है, संपूर्ण पवित्र बनने की फिक्र रखनी है। इस प्रति पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं। और 18 जनवरी तक फरमान किया है बाबा ने कि संपूर्ण पवित्र बनने का सबूत दो। विश्व परिवर्तक का कर्तव्य पूरा करो। 18 जनवरी तक बाबा कहते मैं बनाना चाहता हूँ तुमको ऐसा। तो दृढ़ प्रतिज्ञा करके बाबा की शिक्षाओं को अमल में लाना है और फिर आगे के लिए अपने आप को सेफ करना है। क्योंकि एक टाइम लिमिट जब बाबा देते हैं कि इतनी तारीख तक करो, अगर हम आत्माएं उसमें सफल हो जाते हैं तो फिर वो आगे के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा। लेकिन जब हम उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं करते हैं तो फिर हम नहीं कर पाते हैं, फिर वो वीक ही रह जाते हैं। तो हमको समर्थ आत्मा, शुद्ध आत्मा, वैष्णव आत्मा, स्वस्थ आत्मा बनना है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, जब हम साधारण सोचते हैं, जब हम परचिंतन प्रदर्शन करते हैं, जब हम परमत पर चलते हैं तो हम बीमार आत्मा हैं। अब ये सारी बीमारियां मेरे को छोड़नी है और मुझे स्वस्थ आत्मा बनना है। इस जिम्मेवारी को बुद्धि में रखते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाओं को एक्यूरेसी से धारण करके मीठे बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे और जो समझ है पूरे वायुमंडल में फैल जाए, पूरे तत्वों में फैल जाए, पूरी प्रकृति में फैल जाए। दिल से दुआ करेंगे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो वृद्ध शरीरों में हैं, जो मोहताज हैं, जो दैहिक संबंधों के मोह माया में फंसी हुई हैं। उन तमाम आत्माओं तक मीठे परमात्मा जी की समझ पहुँचे। उनका बुद्धि का योग दैहिक रिश्तों से हटकर परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे उन आत्माओं तक मीठे मीठे बाबा की समझ पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं। उन आत्माओं तक मीठे परमात्मा जी की समझ पहुँचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, रोज़ किसी न किसी वजह से छोटे बड़े वृद्ध सब शरीर छोड़ रहे हैं। ऐसी आत्माएं जो बेचैन होकर जिन्होंने शरीर छोड़ा है, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटलों में
और घरों में पीड़ित अवस्था में है, सभी आत्माएं सशक्त बने, सभी आत्माएं स्वस्थ बने, परमपिता परमात्मा से जुड़ी रहे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, जो इस समय माया के प्रकोप में या तंत्र मंत्र के प्रकोप में आकर अलबेली हो गई हैं, जो बाबा कह रहे हैं वो नहीं कर रही हैं। उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं और जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे शरीरों में विराजमान है, जो अपनी संस्था बनाकर खुद गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, जो भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं, राज्य सत्ता, धर्म की सत्ता, भक्ति की सत्ता, विज्ञान की सत्ता, तरह तरह के मठ पंथों की सत्ता, भिन्न धर्मों के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, देश के नाम पर, राज्य के नाम पर किस तरह आत्माएं पटी हुई हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय वैश्याएं और गणिकाएं बन गई हैं, जो उनसे दैहिक धंधे कराते हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो यादव कौरव यवन बन गए हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो भूत प्रेत आत्माएं बन गई हैं, भटक रही हैं, तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, अघोरी आत्माएं हैं, अंग तस्करियां कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, तमाम आत्माओं के लिए परमपिता परमात्मा जी की समझ समर्पित करेंगे। हर आत्मा पुनः अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे उन जगहों तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जहाँ तक अभी समझ पहुंची ही नहीं है, आत्माएं अनजान हैं, उन तक भी प्रभु जी की समझ पहुंचे। और फिर हम आत्माएं अपने लिए भी दुआ करें कि जो मीठे परमात्मा हमको रोज का होमवर्क दे रहे हैं, उसको होमवर्क समझकर बड़ी गंभीरता से उसको पूरा भी करें। ये भी हम दिल से दुआ करें। जगे रहे हम सारा दिन, हम विस्मृत न हो, क्योंकि विस्मृति में हमसे गलतियां होती हैं जो फिर 100 गुना, 1000 गुना और लाख गुना दंड के रूप में हमको मिलेगी। तो बाकायदा परमपिता परमात्मा का रिगार्ड रखते हुए हमें सदैव जागृत अवस्था में रहते हुए सारा होमवर्क खत्म करना है। इन्हीं दुआओं के साथ हम देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से वैष्णव बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोलिए। मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। आ रहा होगा संशय कईयों को ना, इसीलिए कुछ दिनों से बाबा यही मुरली चला रहे हैं। ब्रह्मा जी को लेकर कई आत्माएं कंफ्यूज होती हैं, लेकिन शिव हमारे निराकार परमपिता परमात्मा, हम विस्मृत हो गई आत्माओं के साथ बात कैसे करेंगे? इंस्पिरेशन से तो हम एक भी चीज कैच नहीं कर सकते क्योंकि हम तमो प्रधान बन गए हैं। तो प्योरिटी का सागर हमसे कैसे बात करेंगे? तो उनको आधार लेना पड़ता है, पर काया का लेना पड़ता है। अपने लिए वो शरीर नहीं लेते हैं, क्योंकि अपने लिए लेंगे तो वो फिर हमारे जैसे बन जाएंगे, फिर हमको कौन बचाएगा? इसीलिए उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस दुनिया में आकर अपने लिए शरीर लेकर हम आत्माओं की तरह पाठ बजाने का। तो जब हम आत्माओं की हालत बहुत खराब हो जाती है, तब वो सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं और बड़े कायदे से उस आत्मा का शरीर लेते हैं जिस आत्मा ने, जो आत्मा 5000 वर्ष का पूरा पाठ बजाती है, जो सबसे पहले सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करती है और जो सबसे ज्यादा पवित्र है। फर्स्ट नंबर की पवित्रता है उनमें, वो बाप समान बनने की पवित्रता है उनमें। तो कायदे से वो आत्मा जब अपनी भक्ति को पूरा कर लेती है, 83 जन्म पूरे कर लेती है, भक्ति अथाह करती है, भगवान को ढूंढती है, गुरु बनाती है, 12 गुरु बनाकर वो भटकते रहते हैं, वैराग आ जाता है उनको जिंदगी से। तो ऐसी आत्मा की जब धरनी तैयार होती है तो शिव पिता परमात्मा उनका आधार लेते हैं।
हम में से और कोई आत्मा वैसी है ही नहीं जिसका आधार परमात्मा ले सके। तो जो पहले आई है, जो अनुभवी आत्मा है, जिन्होंने A to Z पूरा पार्ट बजाया है, व्यक्त में भी बजाया तो अव्यक्त में भी बजाया, तो बाबा उनको लेते हैं, उनका बॉडी लेते हैं। जब वो दादा लेखराज है तब वो भगत आत्मा है। अगर लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ये ज्ञान सुनाते हैं या ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी तो फिर जब दादा लेखराज थे तो क्यों नहीं बोलते थे? दादा लेखराज में तो वो भगत आत्मा थे, दादा लेखराज में तो वो गुरु कर बैठे थे, तो अचानक उनके बुद्धि में कहाँ से इतना सुंदर ज्ञान इमर्ज हो जाएगा? वो तो खुद भगवान को ढूंढ रहे थे। लेकिन चूंकि उनकी भक्ति पूरी हो गई और नंबर 1 भगत हैं वो, इसलिए भगवान भक्ति का फल देने के लिए उनको आते हैं। तो उनको फल भी देते हैं और उनके माध्यम से फिर हम जैसी आत्माओं पर भी रहम करते हैं। हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल देकर हमको भी शिक्षित करते हैं, हमको भी पवित्र बनाते हैं। तो इसमें संशय तो आने की बात ही नहीं है। लेकिन वही है कि जबरदस्ती किसी को संशय करना तो अलग बात है। लेकिन मीठे मीठे बाबा समझते रहे कि ब्रह्मा बाबा है ना, जब उनकी धरनी पूरी तैयार हो जाती है, जब वो सत्य सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब प्रभु जी आकर उनको साक्षात्कार कराते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी अपने आप को मरजीवा बनाते हैं, पुरानापन सारा भूल जाते हैं। और इसका सबूत दूसरी सोल्स देती हैं, क्योंकि दूसरी सोल्स उनको देखकर दादा लेखराज के रूप में याद ही नहीं कर पाती हैं। उनको नया ब्रह्मा बाप दिखता है, उनको दादा लेखराज दिखता ही नहीं है। इतना सुंदर वो पुराने पन से मरजीवा बने हैं ब्रह्मा जी। तो ऐसी आत्मा को यूज करेंगे ना बाबा, जो जायज है, जो बिल्कुल करेक्ट है, उनको वो यूज करते हैं, उनका आधार लेते हैं, उनको भी सत्य से परिचित कराते हैं और उनके थ्रू फिर हम आत्माओं को भी सत्य से परिचित कराते हैं। तो इसमें तो संशय की तो कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा जी फिर उनको जब वो पूरा मरजीवा बन जाते हैं, जब उनके घर में जो साथ में रहने वाली सोल्स हैं, वो उनको दादा लेखराज के रूप में नहीं देखकर उनके मुख से बाबा शब्द निकलता है। उनकी जो युगल है, जो युगल थी मानो दादा लेखराज की, उनके मुख से भी बाबा निकला। उनकी जो शरीर की बहू थी, उनके मुख से भी बाबा निकला। तो वो एक बहुत बड़ा सबूत है कि उनको ब्रह्मा जी दिखाई ही, उनको दादा लेखराज जी दिखाई ही नहीं दिए, उनको एक नया बाबा दिखाई दिया। तो सबूत है ना, ये सबूत है मरजीवा बनने का। हम लोग के लिए भी बाबा यही बोलते हैं कि तुम जिस दिन मरजीवा बन जाओगे ना, दूसरे को तुम्हारा शरीर दिखाई नहीं देगा। हम जो इस शरीर में हैं, जिस भी नाम रूप से हैं, जिस भी कैरेक्टर से हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देगा जिस दिन हम पूरा मरजीवा बन जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमको बोलने का नहीं है, इसमें खुद ब खुद ही दिखाई देंगे। अब ब्रह्मा जी ने थोड़ी आकर बोला था, दादा लेखराज जी ने आकर थोड़ी बोला था कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं दादा लेखराज, कुछ नहीं बोला है उन्होंने। तो उनके जो परिवर्तन है, उनका जो मरजीवापन है, उसने सबको अनुभव कराया कि ये दादा लेखराज तो है ही नहीं है। ये है ना सफलता मरजीवा बनने। हम खाली बोलने से मरजीवा नहीं बनेंगे ना। हम अगर सच में पुरानेपन से मरेंगे तो वो हमारे में दिखाई देगा। जब तक वो दिखाई नहीं दे रहा है तब तक हम पूरा मरे नहीं हैं, पुरानेपन से हम मरे नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा बाबा के द्वारा फिर जब वो पूरा मर गए, मरजीवा बन गए, और जब दूसरों को वो बाबा के रूप में दिखाई दिए, और तो फिर बाबा ने, शिव बाबा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा है। तुरंत ब्रह्मा नहीं रखा है, तुरंत तो उनको साक्षात्कार कराया है। उनके मन में तो वैराग पहले ही आ गया था। फिर उस वैराग में उन्होंने एकांत में जाकर खुद को मरजीवा बनाया। फिर बाबा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, फिर उनके द्वारा सब कुछ शुरू किया। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। ब्रह्मा जी पुरुषार्थ भी करते रहते हैं और फिर साथ में
मुरली भी सुनते रहते हैं और बाबा के लिए रथ भी बन जाते हैं। सारे काम इकट्ठे चल रहे होते हैं। तो क्योंकि समय कम है ना, अब ये थोड़ी कि एक बार आएंगे तो उनको वैसा बनाएंगे फिर नहीं, साथ साथ चलता है। साथ साथ ब्रह्मा जी पुरुषार्थ भी करते रहते हैं परफेक्ट बनने का, और फिर साथ में निमित्त भी बने रहते हैं। ये साथ साथ चलता है सारा कार्य। तो दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसमें फिर जरा भी हमको संशय नहीं आना चाहिए, हमको जरा भी इसमें मूंझना नहीं है। मीठे मीठे बाबा का आज का प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते? दुख धाम तो ये बन ही गया है और दुखों से छूटने का हर आत्मा प्रयास कर रही है। तो मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? उत्तर है प्रभु जी का, मनुष्य जब दुखी होते हैं ना तो स्वयं को मारने का बहुत उपाय करते हैं। यही बोलेंगे हम मर जाए तो अच्छा है। कुछ लोग देखो अपना घात भी करते हैं। कितने सारे किसान मर गए, कितने सारे ये एक्स्ट्रा जब टू मच वर्क करवाते हैं उसमें मर गए। तो कई लोग हैं जो जीव घात कर देते हैं तंग आकर। वो ये नहीं समझते हैं कि हम मरेंगे नहीं, हम आत्मा मरेंगे नहीं, ये नहीं समझ पाते हैं। वो दुखों से छूटने के लिए अपने शरीर का घात कर देते हैं। वो नहीं समझ पाते ना कि आत्मा और शरीर अलग है। तो मनुष्य जब एक्सट्रीम में दुखी हो जाते हैं तो खुद को मारने के यानी कि खत्म करने के अनेक प्रयास, अनेक उपाय रचते हैं। जीव घात करने की सोचते हैं, वो बॉडी को मारते हैं। जीव क्या है? बॉडी है। तो जीव घात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे तो हम दुखों से छूट जाएंगे। परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा महापाप है। इसको हम मनाना कि नहीं करना है हमको, ये वाला महापाप। ये रूहें ना फिर भटकती हैं। अब जो जीव घात करता है वो फिर बॉडी छोड़ता है, अगर बॉडी को खत्म करता है तो उसको बॉडी नहीं मिलती है, उसको पनिशमेंट मिलता है ना, बॉडी नहीं मिलती है। बॉडी को मार देती है आत्मा, लेकिन रूह कहाँ मरेगी? फिर जो जीव घात करते हैं उनको फिर बॉडी नहीं मिलती है। वो फिर देखो ऐसे ही भटकती हैं, ऐसे ही दूसरों को परेशान करती हैं। वो फिर उस जगह पर किसी को रहने नहीं देती। एक तो दुखी होकर जो जीव घात करते हैं उनको बॉडी नहीं मिलती है, और भगवान की नजरों में ये महापाप है, ये सबसे बड़ा पाप है। तो परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं है। वो और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि ये तो है ही अपार दुखों की दुनिया। को बॉडी मिलता नहीं है, भटकती रहती है, और ही बाबा कहते दुखों में वो लोग फंसते हैं, छूटते थोड़ी हैं, फिर उनको और कष्ट होता है। तो दुखी हम क्यों हो रहे हैं? अपने कर्म से हम दुखी हुए। अब हमारे बाबा हमको ये समझाते रहते हैं कि देखो तुम सभी आत्माएं विस्मृत हो गई हो, सभी आत्माओं ने गड़बड़ किया है, इसीलिए दुख है। हमने इसको दुख धाम बना दिया पूरी दुनिया को। देभान दे अभिमान में आकर हम आत्माओं ने इस दुनिया को दुख धाम बना दिया है। तो मनुष्य जब दुखी होते हैं तो अपने को मारने का, अपने को खत्म करने का अनेक उपाय रचते हैं, जीव घात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे तो हम दुख से छूट जाएंगे। परंतु मीठे बाबा कहते हैं इन जैसा महापाप तो और कोई है ही नहीं। वो फिर और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया। ओम शांति।
बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। ये तो जानते हो ना कि हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। उनको अपना रथ तो है ही। ये तो निश्चय है ना कि इस भ्रिकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी भ्रिकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनके बगल में बैठता हूँ मैं, ब्रह्मा जी के। और बाबा तो अपनी पूरी शक्तियों को समेट कर आते हैं। तो इतना विस्तार है उनकी शक्तियों का कि कोई उनको समा नहीं सकता है। लेकिन बाबा एक अंश जो होता है ना, उसको यूज करते हैं भ्रिकुटी में आकर। तो इस भ्रिकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी भ्रिकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर मैं लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच है तो बाप भी वहीं पर बैठते हैं। ब्रह्मा है तो फिर शिव बाबा भी है। ब्रह्मा नहीं हो तो फिर शिव बाबा बोलेंगे कैसे? क्योंकि एक यही आत्मा है जो एकदम अपने आप को स्वीकार करती है, जो है जैसे है स्वीकार करके अपने को मर्जीवा बनाकर शिव बाबा के लिए रथ बनती है। तन मन धन संबंध संपर्क श्वास सब चीजों से समर्पित होती है। इनके जैसा तो कोई होता ही नहीं है ना, तो इसलिए बाबा इनको यूज करते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है, और ब्रह्मा नहीं है तो फिर शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए हो। अब तुम बच्चों को पता है कि हम बाप के पास यहाँ पर बैठे हैं। ऊपर में तो शिव बाबा को हमेशा याद करते आए हैं। अब तुम बच्चों को पता है कि हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। ये बातें बहुत समझने की हैं। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? ऊपर से सुनाते हैं क्या? नहीं ना, नीचे ही आना पड़ता है। यहाँ नीचे आए हैं, ब्रह्मा तन से हमको ज्ञान सुनाते, तब जाकर हमको ना समझ में आता है। वो भी पूरा अच्छे से समझते नहीं है सब, लेकिन ब्रह्मा के थ्रू बोलते हैं तो समझ में आता है। अदरवाइज तो उनकी इंस्पिरेशन तो हम कैच ही नहीं कर सकते हैं। ज्ञान का सागर, तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? नहीं, यहाँ नीचे आए हैं, ब्रह्मा तन से हमको ज्ञान सुनाते हैं। कई कहते हैं हम तो ब्रह्मा को नहीं मानते। ब्रह्मा जी ना होते तो भैया मुलाकात ही ना होती। ब्रह्मा जी को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन के द्वारा कि मुझे याद करो। सारी बातें तो बाबा ब्रह्मा जी के थ्रू ही हमसे करते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी को कैसे ना रिगार्ड दें, ब्रह्मा जी को कैसे ना माने हम? वो वही है कि देह अभिमान है जो अकड़ता रहता है और बोलता है इस तरह की बातें। तो कई है जो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को हम नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन के द्वारा कि मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना, लेकिन माया जो है ये बड़ी जबरदस्त है, यकीन नहीं करने देती। वो 3 मुखी ब्राह्मण ब्रह्मा को यकीन करा देंगे, जो जड़ मूर्ति है ना, 3 मुख दिखाते हैं, उसको बोल देंगे कि वो ब्रह्मा है। लेकिन ये जो असल में ब्रह्मा है, इनको स्वीकार कई आत्माएं नहीं कर पाती हैं। तो समझ की बात है ना, माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिरा देती है, पिछाड़ी कर देती है, भगवान से संबंध तोड़वा देती है। अब तुम्हारा कांत जो है शिव बाबा ने सामने किया है कि इधर देखो, सम्मुख बैठे हो। फिर जो ऐसे समझते हैं कि ब्रह्मा तो कुछ नहीं है, उनकी फिर क्या गति होगी? दुर्गति को पालेंगे वो, क्योंकि भगवान से थोड़ी कनेक्ट हो जाएंगे। इतने पवित्र हैं क्या जो भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे? वो तो ब्रह्मा जी के थ्रू ही हमारा कनेक्शन होता है। तो शिव बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी को अहमियत नहीं देते हैं तो उनकी फिर गति नहीं होती है, उनकी फिर दुर्गति हो जाती है, वो दुर्गति को पा लेते हैं। कुछ भी ज्ञान नहीं है, बाबा कहते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, ओ गॉड फादर,
फिर वो गॉडफादर सुनता है क्या? उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, या वहां बैठकर लिबरेट करेंगे क्या? ऐसे ही तो बोलते ना, लिबरेटर आओ। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही शिव बाबा आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा देंगे तो फिर क्या कहा जाएगा? जिनका आधार बाबा लेते हैं और जो संपूर्ण मर्जीवा बनकर फिर संपूर्ण पवित्र भी बनते हैं, हम आत्माओं को हर चीज करके दिखाते हैं, इजी कराते हैं, तो उनको कैसे बीच से उड़ा दिया जाए, है ना? तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम योग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही अगर हम उड़ा देंगे तो फिर क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान कहेंगे। फिर बाबा कहते हैं उसको, बाबा क्या बोलेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। निश्चय होता है, अब जो वाम मार्ग में चले जाते हैं वो क्या हुआ है उनके साथ? उनको कभी निश्चय था, उन्होंने खूब सेवाएं भी की, पवित्रता का संदेश भी सबको दिया, फिर एक दिन माया उनको अपना बना लेती है। तो निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। इतना उसमें ताकत है जो एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। बाबा वर्थ पाउंड बना रहे हैं, लेकिन वर्थ पाउंड बनते बनते भी माया उनको आकर्षित करके फिर से वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। किसी लायक नहीं। वो आत्मा जो माया की मत पर चलते हैं वो तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो जाते हैं। तो बाबा कहते देखो माया में कितनी ताकत है, एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर्स पर हैं, इसलिए बाप कहते हैं कि खबरदार रहना। कुछ सोल्स ऐसी आ जाती हैं जो विकारी मेंटालिटी की होती हैं, तो फिर इसलिए शिव बाबा सावधान करते हैं कि थोड़ा खबरदार भी रहना है, क्योंकि ना फिर ऐसी सोल्स क्या करती हैं, वायुमंडल को खराब करती हैं, फिर कईयों को गुमराह भी कर देंगी, फिर दोस्ती करेंगी, बातें करेंगी, खुद तो संशय में है, दूसरे को भी संशय में डाल देंगी। ऐसा भी होता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि खबरदार रहना है। भल किसको सुनाते भी रहे, है ना, भल किसी को सुनाते भी रहे सुनी हुई बातें, परंतु वो जैसे कि पंडित मिसल हो जाते हैं। तो जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे। अब जिसको कहा उसने तो पार कर ली, अब ये खुद तो इस बात पर निश्चय करता नहीं था, खुद ये डूब गया जिस दिन इसको पार करनी थी। बाबा कहते हैं उसने, पंडित ने क्या कहा, दूसरे को राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे। ये भी एक कहानी बना रखी है। इस समय तुम बाप की याद से विशेष सागर से क्षीर सागर में जाते हो। हमें याद की यात्रा में रहते हुए इस विशेष सागर से, इस कलयुगी दुनिया से निकलते हुए क्षीर सागर में जाना है। उन्होंने भक्ति मार्ग में बहुत सारी कथाएं बना दी हैं। ऐसी बातें तो होती नहीं है, ये एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में था। दूसरों को कह देगा ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन खुद बिल्कुल चट खाते में था। खुद के लिए समझ कुछ नहीं थी, खुद तो विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना कि निर्विकारी बनो। फिर बाबा कहते हैं उनका क्या असर पड़ेगा? हम खुद विकार में जाते जाएं, है ना, और दूसरी सोल को हम बोलते जाएं कि भाई निर्विकारी बनो। ठीक इसी तरीके से ना, अगर हम अपने को आत्मा मना कहते हैं और आत्मा हम समझते नहीं है और दूसरे को हम बोले कि आत्मा है, उसको पल्ले ही नहीं पड़ता। किसको सजा मिलेगी? हमें ही मिलेगी कि खुद तो करते नहीं हो और दूसरों को बोलते रहते। तो जो बाबा कहते हैं वो मेरे को खुद करना है ना, फिर मैं दूसरों को बोल सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं नहीं तो फिर पंडित का टाइटल मिलेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं हमको? खुद बिल्कुल चट खाते में था वो पंडित। बाबा फिर स्पष्ट कर रहे हैं, खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना कि निर्विकारी बनो, उनका फिर क्या असर होगा? ऐसे भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, खुद तो निश्चय में है नहीं, दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले जो है ना तीखे चले जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसे भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, उनको खुद भगवान पर भरोसा नहीं है, खुद ज्ञान पर निश्चय नहीं है, लेकिन दूसरों को सुनाते रहते हैं। लेकिन जो सुनने वाला है ना, उसको निश्चय हो जाता है। तो सुनाने वाले से कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले जो है ना वो तीखे चले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं।
तो जो बहुतों की सेवा करते हैं तो वो जरूर बाबा को प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो फिर उनको कौन प्यार करेंगे। हम अगर जो बाबा कहते हैं हम नहीं करेंगे तो फिर बाबा हमसे प्यार थोड़ी करेंगे। फिर प्यार तो बाबा कहते हैं उन पर चला जाएगा ना जो प्रैक्टिकल में बाबा को याद करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, एक बाप दूसरा न कोई, जो करते हैं उनको बाबा फिर प्यार करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। यहाँ पर तो बहुत अलर्ट रहना है। बाबा के पास तो ऐसे उदाहरण भी है जो बहुत अच्छे अच्छे महारथी थे लेकिन आज वो नहीं है। तो अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए बाबा कहते हैं, इसलिए हमको बहुत अलर्ट रहना है। इतराना तो कभी नहीं है हर समय हमको अलर्ट रहना है, माया से सावधान रहना है। कहीं भी हम जो नहीं सोचा है वो होने वाला है ना। तो इसीलिए हर तरह से हमको तैयार रहना है। बाबा के साथ हमेशा रहना है तो बचे रहेंगे। बाबा से विस्मृत हुए तो फिर फंसने का पूरा चांस है। तो महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए हैं बाबा कहते हैं। बाबा भी समझाते हैं, फिर वही हप हो जाते हैं और फिर तरह तरह के वीडियोस बना देते हैं एंटी वाले। फिर आत्माएं उसमें कंफ्यूज हो जाती हैं। अब सोचने की बात है कि हम इतने समय से बाबा के साथ हैं, हमने तो नहीं देखा वो बातें जो वो लोग बोलते हैं, ये भी तो समझना चाहिए। लेकिन फिर भी कान की कच्ची जो आत्माएं होती हैं वो फिर उस पर यकीन कर लेती हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि बहुत सारे महारथियों को माया ने हप कर लिया है, बहुत हप हो गए हैं। बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है ना, तो इसलिए बड़ा अलर्ट रहना है हमको हर समय। तो बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, एक तरफ लड़ाई होगी और दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, ऐसे होगा। एक तरफ युद्ध और एक तरफ अवस्था जिनकी अच्छी हो रही होगी उनकी फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। इसके लिए फिर बहुत काल का तो अभ्यास चाहिए ना कर्मातीत बनने का। पूरा कनेक्शन है बाबा कहते हैं, एक तरफ लड़ाई दूसरी तरफ कर्मातीत। फिर बाबा कहते हैं लड़ाई पूरी हो जाने से फिर ट्रांसफर हो जाएंगे बाद में, जो जितना बना होगा उसके अनुसार वो ट्रांसफर हो जाएगा। पहले रुद्र माला बनती है, शिव की माला। तो शिव की माला तो बहुत लंबी है, सारी आत्माएं उसमें आ जाएगी। तो एक होता है रुद्र माला बनती है, ये बातें और कोई नहीं जानते। फिर दूसरी है विष्णु की माला बनती है, उसमें 108 मणके आते हैं। बाबा कहते फिर लड़ाई पूरी हो जाने से फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो पहले रुद्रमाला बनती है, ये बातें और कोई जानते ही नहीं है। तुम समझते हो विनाश तो बिल्कुल सामने खड़ा है, अब तुम हो माइनॉरिटी और दुनिया है मेजॉरिटी, तो तुमको कौन मानेगा। कम बच्चे हैं बाबा के ना, तो फिर बाबा कहते तुमको फिर कौन मानेगा। जब तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी, नहीं, जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी। अब जब कम थे शुरू में तो लोग क्या करते थे, दूर से देखते थे, अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, कभी मिर्ची पाउडर डाल देते थे आंखों में, या जब जा रहे होते थे ना बच्चे तो ऐसे भी करती थी आत्माएं विरोध में। तो बाबा उस समय बोल रहे थे कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, बाबा के बच्चे उस समय कम थे, तो बाबा कहते थे तुमको फिर कौन मानेगा। लेकिन जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी ना, फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जैसे जैसे योग का बल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बाबा के बच्चे बढ़ते जाएंगे, तो बढ़े हुए बच्चे एक साथ जब योग करेंगे तो उसका प्रभाव बहुत निकलेगा। तो जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुम से कट निकलती जाएगी ना, उतना बल आपके अंदर भरता जाएगा। जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे, मेरी कट उतरती जाएगी, ताकत मेरे अंदर भरती जाएगी।
तो जब तुम्हारी बुद्धि में जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी ना, फिर तुम्हारा योग बल बढ़ेगा, फिर योग बल से लोग खींच कर आएंगे। जितना तुमसे कट निकलती जाएगी, जंक जो चढ़ गई है रजोगुणी की और तमोगुणी की, वो जितना निकलती जाएगी ना, उतना हमारे अंदर में ताकत भरती जाएगी। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाननहार है, वो बैठकर सबके दिलों की बात जानते हैं, ऐसा नहीं है। इतना बाबा क्यों जानेगा? गंदे गंदे ख्यालात लोगों के मन में आ जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष वाले, तो बाबा क्यों सबकी बातों को जानेगा? तो ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाननहार है, यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? वो तो हम सब जो है कनेक्ट हो गए ना बाबा के साथ, तो हम जो भी करते हैं सूक्ष्म वतन की टीवी पर आ जाता है। अगर कोई बाबा का बच्चा जैसे कि विकारी हथियाला बांध लेता है, विकार में जाता है, तो पता चल जाता है भगवान को कि बच्चा निकल गया ज्ञान मार्ग से। तो हम में से जो भी हम करते हैं वो उनके टीवी में दिखता है, कभी कभी वो ऑन करके देख लेते हैं, वरना सारे स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट है वो ऊपर में प्रत्यक्ष है। और क्या कह रहे हैं हमको? यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है, इसमें अंतर्यामी की तो कोई बात ही नहीं है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है किसी की भी। आसुरी बातचीत, आसुरी चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाती है। आसुरी बातचीत जो होती है, आसुरी बातचीत और आसुरी चलन जो है ना, बाबा कहते सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है। हमारी भी आसुरी बातचीत होती थी, आसुरी चलन हुआ करती थी। अब हमको बाबा समझ देते हैं कि अब आपको दैवी चलन बनानी है। देवताएं जो है ना, वो सर्वगुण संपन्न है। देवताएं सर्वगुण संपन्न है और अब तुमको ऐसा बनना है। देवताएं जो हैं वो सर्व गुणों से संपन्न हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी हैं, वो संपूर्ण अहिंसक हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये उनकी विशेषताएं हैं। तो देवताएं सर्व गुण संपन्न है ना, तो अब तुमको ऐसा बनना है। अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वो असुर और कहाँ देवताएं, कहाँ वो असुर हैं और कहाँ देवताएं। परंतु माया वो तो किसी को छोड़ती ही नहीं है, छुई मुई बना देती है सबको, डेलिकेट बना देती है, नाजुक बना देती है, एकदम मार डालती है माया। माया के चक्कर में तो कभी भी नहीं आना है। हमको हमेशा परमात्मा के संग में रहना है। देहधारियों का संग तो करना ही नहीं। जो विस्मृत देहधारी हैं उनका संग तो कभी नहीं करना है, क्योंकि ये माया की दुनिया है ना। तो देहधारी का जब हम संग करते हैं तो माया आराम से हम पर छाया डाल देती है, वो भगवान से विस्मृत कर देगी और फिर उल्टे मार्ग पर लेकर जाएगी। बाबा कहते माया ये तो किसी को भी छोड़ती नहीं है, छुई मुई बना देती है, नाजुक बना देती है, एकदम मार ही डालती है। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ही तो ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। जब हमारे अंदर में घमंड आता है तो ऊपर से नीचे गिरते हैं। तो एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते। गिरा और मरा। ऊपर से गिरेंगे, देह अभिमान में आकर काम विकार में जाएंगे तो कहाँ है? गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। बाबा कहते हैं 21 मंजिल से कूदते हैं। हाँ सच्ची में बहुत सारे लोग ऊपर से कूद जाते हैं। बाबा कहते हैं 21 मंजिल से कूदते हैं तो एकदम खत्म ही हो जाए। ऐसा ना हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहें।
अगर ऊपर से गिर के भी नहीं मरा, हाँ, फिर तो हॉस्पिटल में हाय हाय करता रहेगा, दुख भोगते रहे। फिर हॉस्पिटल में पड़ेंगे तो कौन देखेगा? ऐसी हालत वालों को कितना देखेगा? फिर हाय हाय करते रहेंगे, फिर तो रोज की मौत होगी ना। पांच मंजिल से गिरे और न मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। अगर पांचवी मंजिल से गिरे, हड्डगुड्डे टूट गए और वैसे इंसान जीवित रहा, आत्मा नहीं निकली बॉडी से, तो कितना दुख भोगेंगे। कोई अपने को आग लगाते हैं, कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। अब जल जाती है जब स्किन, कहीं से भी थोड़ी सी भी किचन में जाओ खाना बनाते समय अगर कहीं भी कुछ गरम गरम लग जाता है या तेल का छींटा पड़ जाता है तो कितना जलता है। तो जो सोल्स लोग अपने को आग लगाते हैं और अगर कोई उनको बचा लेता है तो फिर उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है, क्योंकि शक्ल वकल सारी तो बिगड़ जाती है ना जलने से। तो बाबा कहते हैं उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं तो दुख कितना सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, अगर पूरा जल जाए तब तो आत्मा भाग जाएगी, लेकिन अगर जल जाए और कोई जले और कोई बचा ले तो फिर तो दुख ही दुख है। इसलिए जीव घात करते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं, समझते हैं शरीर छोड़ने से हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु ये भी तो महापाप है ना, तो कहां से दुखों से छूट सकते हैं? महापाप है ये। और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया और वहां है अपार सुख। अभी तो सुख कमाने का समय आया है भगवान के साथ, अभी सुख कमाना है। तो दुखी होकर शरीर को छोड़कर फिर क्या करेंगे? सुख कमाएंगे क्या कि भटकते रहेंगे? अभी तो बाबा कहते हैं परंतु ये भी महापाप है, और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया, वहां है अपार सुखों की दुनिया। तुम बच्चे समझते हो, अभी हम रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम में जा रहे हैं। तो अब बाप जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है ना। अब जो सुख देता है उनको याद करना है। हम क्या होता है, जो दुख देता है ना उसको हम याद करते हैं, या दुख देने वाली जो बातें होती हैं उनको याद करते हैं, परिस्थितियां जो हमें दुख देते उसी के चिंतन में लगे रहते हैं। अब हमको क्या करना है कि जब भी ऐसा हो हमको भगवान की याद में रहना है। तो जो सुख दाता है उसको याद करेंगे तभी तो सुखी होंगे, नहीं तो दुखी होते रहेंगे ना हम तो दुखों को देख देख कर। तो बाबा भी समझ दे रहे हैं कि ये तो अपार दुखों की दुनिया है, और बाबा कहाँ लेकर जा रहे हैं? अपार सुखों की दुनिया में। तो तुम बच्चे समझते हो ना कि अभी हम रिटर्न होते हैं, अभी हम दुख धाम से सुख धाम में जा रहे हैं, है ना। अब बाप जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं उनको हमको याद करना है। जो मेरे को सुख देता है उनको याद करेंगे ना, जो मेरे को समझ दे रहा है, गुमराह होने से मुझे बचा रहे हैं, मुझे उनको याद करना चाहिए ना कायदे से। तो अब बाप जो हमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। इन द्वारा बाप हमको समझाते हैं, चित्र भी है ना, ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं जबकि दुनिया को बदलना होता है, ऐसे बीच में आते भी तो नहीं है। बाबा हमको कब बोलते हैं कि तुम पवित्र बनो? कब बोलते हैं कि अब ये गंदी
बातें तुम छोड़ दो। जब दुखधाम की समाप्ति होने वाली होती है, रावण राज्य की समाप्ति होने वाली होती है, तब बाबा आकर हमको कहते हैं तो एक जन्म तो हमको पवित्र बनना चाहिए ना। तो बाबा हमको समझ देते हैं आकर कि चलो सुख की दुनिया में चलो। जबकि बाबा आते ही संगम पर है, वो संगम कहलाता है क्योंकि आत्माओं का मिलन परमपिता परमात्मा जी के साथ होता है। जबकि दुनिया को बदलना है तब आते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने के लिए। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं आया किस लिए हूँ, ताकि मैं तुम आत्माओं को दुखों से छुड़ाऊं और सुख की दुनिया में, पावन दुनिया में लेकर चलूं। पवित्र है तो सुखी, अपवित्र है तो फिर दुखी। हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहेंगे। तो बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को दुखों से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने के लिए। बुलाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ और हमको पावन बनाओ, ऐसे पुकारते भी हैं। लेकिन थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं, है ना। हम यूं बोलते हैं कि हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं, या पुकारने वाले ये नहीं समझते हैं कि हम किसको बुला रहे हैं। हम महाकाल को बुला रहे हैं कि हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। अब हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। तो जरूर बाबा आएगा ना। हम मरेंगे तब तो पीस होगी, ये वाला बॉडी से हम मरेंगे तब तो पीस होगी, शांति होगी। शांति शांति करते रहते हैं। शांति तो बाबा कहते परम धाम में है। इस कलयुग में कहाँ से शांति होगी। परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं और इतने भिन्नता वाले बन गए हैं, तो कहाँ से शांति होगी। सतयुग में सुख शांति थी। अभी कलयुग देखो तो कलयुग में अनेक धर्म है। अभी कलयुग में अनेक धर्म है, इसलिए लड़ते हैं सब। वो जब खत्म हो तब तो एक धर्म की स्थापना हो। अब ये जितने भी हैं दैहिक धर्म है, ये देह को परिवर्तन करेंगे, देह का यूनिफॉर्म बदल दें, देह का जो वस्त्र है वो बदल देंगे, फिर देह में थोड़ी सी भिन्नता ले आते हैं तो अपने आप को मुस्लिम कह देंगे, क्रिश्चियन बैप्टाइज करते हैं, है ना, ऐसे। और फिर सिखिज्म में अमृत छकते हैं। तो ऐसे करके सब लोग बट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारे जितने भी भिन्न भिन्न धर्म है, ये सारे शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं। अब आत्मा अगर क्रिश्चियन है, बॉडी छोड़ती है, तो वो तो बॉडी क्रिश्चियन वाली बॉडी खत्म हो गई। सोल तो फिर बिंदी है। अब वो अगले घर में मुस्लिम के घर में पैदा हो सकती है, अब वहां उसको मुस्लिम बना देंगे। ऐसे करते हैं ना। तो जो देह के धर्म है इनका फिर विनाश होता है। इसी की वजह से अशांति है, देह के धर्मों की वजह से। देह का धर्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह है। सतयुग में सुख शांति थी। अभी कलयुग में तो बहुत सारे धर्म हो गए हैं। वो जब खत्म हो जाएंगे ना, तब जाकर एक पवित्रता का धर्म स्थापन होगा, तब जाकर सुख और शांति होगी। क्योंकि सुख शांति पवित्रता के बच्चे हैं। जब तक पवित्रता जिंदगी में नहीं है हमारे, तब तक ना हम सुख अनुभव करेंगे ना हम शांति अनुभव करेंगे। तो पवित्रता की धारणा पर हमें पूरा ध्यान देना है। बाबा कहते दुनिया में शांति कहाँ से होगी, इतने सारे ढेर मनुष्य हो गए। सतयुग में सुख और शांति थी। अभी तो कलयुग है, यहाँ तो बहुत सारे देह के धर्म हैं। वो जब खत्म हो तब तो जाकर एक धर्म पवित्रता की स्थापना होगी। और जब पवित्रता जिंदगी में आएगी तो सुख और शांति स्वतः ही आ जाएंगे, क्योंकि सुख शांति पवित्रता के बच्चे हैं। हाहाकार के बाद ही तो फिर जय जयकार होगी। पहले हाहाकार होगी, उसके बाद फिर जय जयकार होगी।
आगे चल देखना, बाबा कहते हैं मौत का बाजार कितना गर्म होता है। आगे चल देखना, मौत जो है ना, मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश तो जरूर होना है। बाबा कहते आगे चल देखना, मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश तो बाबा कहते जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं। पवित्रता के धर्म की स्थापना शिव बाबा आकर कराते हैं। बाबा राजयोग भी सिखाते हैं। बाकी सब अनेक धर्म जो है ना, वो सारे खलास हो जाएंगे। राजयोग सिखाते हैं हमारे शिव बाबा, और बाकी जितने देह के धर्म है वो सारे खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, ऐसा दिखाते हैं, है ना। अब बाबा आकर बोलते हैं ऐसा नहीं होता है। ऊंचाई जो है, जो पांडवों को दिखाते कि ऊंचाई पर गए हैं, तो वो एक्चुअली उनकी ऊंची स्थिति है जो धारण करते हैं। बाकी जो गलने की बात है वो ये है कि वो बाबा का बनकर फिर देह अभिमान से गलते हैं, देह अभिमान को खत्म करते हैं। अब डॉग क्यों ले गए हैं वो पता नहीं। फिर रिजल्ट क्या हुई, बाबा कहते अगर वो लोग जाकर गल गए तो फिर क्या हुआ। अब बाबा कहते प्रलय भी दिखा दी है, जलमय भल होती है। बाबा कहते हाँ ठीक है, चारों तरफ जल ही जल हो जाता है, परंतु सारी दुनिया जलमय हो नहीं सकती है। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड भी तो है, तो जो पवित्र खंड है वहां कृष्ण जी पैदा होंगे, वो भी तो है, वो थोड़ी जलमय होगा। भारत अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू जो है सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, क्योंकि भगवान जी वहीं पर आते हैं। और फिर वो ब्रह्मा जी की तपस्वी भूमि है, उनकी तपस्या है वहां पर। तो आबू जो है वो सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ भगवान खुद आते हैं, जहाँ बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। दिल वाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार बनाया हुआ है, कितना अर्थ सहित है। तो अर्थ सहित कौन बनवा सकता है ना। जनक दादी ने बनवाया, और लेकिन मीनिंग जो है ना वो स्पष्ट नहीं कर पाए, कोई भी कर नहीं पाता है, वो तो फिर बाबा आकर राज बताते हैं। लेकिन जो संस्कार है अंदर, उसमें कितनी एक्यूरेसी है कि अंदर ब्रह्मा जी का भी चित्र है, और मम्मा का भी है, स्वर्ग का भी है, और जो 108 आत्माएं तपस्या करती हैं, अपने आप को माला का दाना बनाती हैं, उनके चित्र बने हुए हैं। अर्थ सहित है, लेकिन वही है कि शुरू में जाते तो समझ में नहीं आता ना, लेकिन जब अर्थ सहित बाबा से समझते हैं ना, फिर उसको समझ पाते हैं। तो बाबा यहाँ पर आकर, आबू में आकर सबकी सदगति करते हैं। दिल वाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित वो है, परंतु जिन्होंने बनाया है ना वो नहीं जानते हैं। जब बनाते हैं तो फिर नहीं जानते हैं, समझा नहीं पाते ना। फिर भी बाबा कहते हैं अच्छे समझू तो थे ना, समझू तो थे ना। बाकी क्योंकि इतना एक्यूरेसी से फिर कौन बनाएगा। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे। जब आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं, जैसे दादा लेखराज जब ब्रह्मा बनते हैं, फिर ब्रह्मा से देवता बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, फिर नारायण बनते हैं, फिर 20 शरीर बदलते हैं, फिर द्वापर युग में आते हैं, तो नंबर 1 भगत भी तो यही बनते हैं। फिर उनके बाद दादियां होगी सारी, तो फिर द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे ना, क्योंकि उस समय पूरे विकारी कहाँ बनते हैं, तो धीरे धीरे बनते हैं। तो बाबा कहते हैं द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे। कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, कलयुग में होते हैं तमो प्रधान बाबा कहते हैं। तो द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। द्वापर में, कलयुग में तो तमो प्रधान होते हैं, और द्वापर में जो हो जाता है ना कुछ समय के बाद, जैसे 3500 ईयर्स के बाद जाकर ये संन्यास धर्म आता है, तब थोड़ा ज्यादा आत्माएं विस्मृत हो जाती हैं। बाबा कहते हैं द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे। कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, और द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे, तमो प्रधान नहीं होते हैं। सब मंदिरों से
ये ऊंच है जहाँ तुम बैठे हो। मंदिर तो दुनिया में बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा मंदिर क्या है? आबू, है ना, जहाँ सब बैठे हैं। अभी तुम देखते रहेंगे विनाश में होलसेल मौत होगा। अभी तुम देखते रहेंगे जब विनाश होगा तो एक दो थोड़ी मरेंगे, होलसेल में लोग मरेंगे। इसलिए हमको पवित्र बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो भूत प्रेत सब घुस जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। ये शुरू में हमारे साथ होता भी इसलिए ताकि एक तरह से ना हम अनुभवी बन जाते हैं। इसीलिए बाबा बोलते हैं ना कि जो भी जिंदगी में होता है वो कल्याणकारी है। बाबा के बच्चों की जिंदगी में जो होता है वो कल्याणकारी है। अब देखो, अगर भूत प्रेत के शिकार हम लोग हो जाते हैं तो अब हम आगे के लिए तो स्ट्रांग बन जाएंगे ना। अब हमको मालूम है कि हमको अपने आप को पवित्र बनाना है ताकि और कोई भूत प्रविष्टता ना हो। नहीं तो आत्माएं तमोगुणी होगी और तमो प्रधान होगी ना, तो उनकी जो इच्छाएं होंगी जो पूरी नहीं हुई होगी, उसके लिए वो लोग किसी भी शरीर में घुस जाएंगे। एक एक शरीर में 5-5 घुसेंगे इकट्ठे। अब सोचो, पांचों की तमन्नाएं अलग होंगी, तो जो सोल के अंदर घुसेंगे वो सोल तो पांचों की तमन्ना पूरी करेगी। इसलिए बहुत खतरा है। हमको पवित्र बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो खतरा ही। पवित्र के पास नहीं आएंगे भूत प्रेत। क्यों कहते हैं कि सात्विक भोजन खाओ, है ना? क्योंकि जितना हम सात्विक खाएंगे, जितना हम सात्विक रहेंगे, उतना ये भूत प्रेत आत्माएं हमारे पास नहीं होंगी। इसलिए जब लग जाते हैं भूत प्रेत तो वो आत्मा को पवित्र रहना चाहिए, उसको सात्विक भोजन खाना चाहिए। जैसे उबला हुआ खाया, है ना, बॉईल करके खा लिया, बिल्कुल सिंपल, मिर्च मसाले नहीं, क्योंकि मिर्च मसाले टेस्ट है ना, तो इस टेस्ट में ही तो भूत प्रेत आते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं खटाई नहीं खानी, इमली नहीं खानी, है ना, तो ये जितने लाल मिर्ची नहीं खानी, इमली, लाल मिर्च, इस तरह की चीजों में ही तो ये सारी इवल सोल्स आती हैं। तो अब जितनी भी रूहें हैं वो सारी टेस्ट को लेकर तो मर ही जाती हैं एकदम। टेस्ट चाहिए, टेस्ट चाहिए, टेस्ट चाहिए, है ना। तो जो फिर ऐसी सोल होगी उसी के अंदर फिर ये 5-6 आत्माएं घुसेंगी जो अभी होलसेल में मरेंगी, क्योंकि जिनकी इच्छाएं बड़ी तीव्र होंगी ना, वो फिर अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए घुसेंगे किसी न किसी के अंदर। इसीलिए जब हम शिकार हो जाते हैं इन चीजों के, तो हमको उस समय बहुत पुरुषार्थ करके हमको पवित्र बनना होता है। एक अनुभवी हो गए ना कि एक से ही हम इतना परेशान हो जाते हैं। 5-6 कितना, 5-6 का देखो अलग अलग दिमाग होगा। सपोज करो 5 विकार उसमें होंगे, 5 विकार वाले 5 व्यक्ति घुस जाएंगे, तो वो क्या तहस नहस कर देंगे। एक भूत तहस नहस कर देता है, तो 5 भूत घुस गए तो क्या होगा। अभी तुम देखते रहेंगे विनाश में होलसेल मौत हो, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे सब। बाकी एक खंड रहेगा, भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सारे के सारे खलास हो जाएंगे। अब देखो कितना दे अभिमान है बाहर के देशों में। वो कह रहा हम उसको खत्म कर देंगे, वो कह रहा हम उसको खत्म कर देंगे, करते करते सब ने एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो रूहें कहाँ जाएंगी? हवाओं में। जब तक बाबा साथ में लेकर नहीं जाते हैं तब तक तो यहीं पर होंगी ना, आकारी शरीरों में। तो बाबा कहते सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा, स्वर्ग कितना छोटा होगा। अभी ये जो ज्ञान है तुम्हारी बुद्धि में है, कोई को समझाने में भी देरी लगती है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, कोई को समझाने में भी देरी लगती है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये वो संगम युग है जहाँ भगवान मौजूद हैं और हम आत्माओं को सभी पुरुषों में उत्तम बना रहे हैं। पुरुष आत्मा को कहते हैं। तो सभी आत्माओं में उत्तम बनाने वाले शिव पिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं की पालना कर रहे हैं। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे। यहाँ कितने ढेर है और वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे।
तो ज्ञान अभी हमारी बुद्धि में है। कोई कुछ समझाने में भी देरी लगती है, ये मैंने कई लोग नहीं समझते हैं ना। तो ये है पुरुषोत्तम संगम योग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू में, जरूर स्वर्ग से रिपीट होगी ना। इसलिए पवित्र भव योगी भव बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट हमारे लिए। मुरलियां भी बाबा की वैसी ही चल रही हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, जरूर रिपीट होगी शुरू से, जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे ना। पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। ये ड्रामा का चक्र जो है ये अनादि है, जो फिरता ही रहता है, ये खत्म नहीं होता। हर 5000 वर्ष के बाद फिर से रिपीट होता है, क्योंकि अविनाशी आत्मा पाठ बजाती है ना, इसलिए अविनाशी रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा का चक्र अनादि है, जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग, उस तरफ है सतयुग। इधर कलयुग है, उधर सतयुग है। हम संगम पर हैं, ये भी तुम समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए ना, तो बाप समझाते हैं अभी तुम घर जाते हो, फिर ये लक्ष्मी नारायण बनना है, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अगर हमको बनना है, उनके घराने में जाना है, बाबा कहते हैं इस तरफ कलयुग, उस तरफ है सतयुग। हम संगम पर हैं, ये भी तुम समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए, तो बाप समझाते हैं अभी तुम घर जाते हो, फिर ये लक्ष्मी नारायण बनना है, तो दैवी गुण भी हमको धारण करनी चाहिए। नहीं तो कैसे जाएंगे लक्ष्मी नारायण जी के घराने में? जब तक हमारे अंदर में दिव्यता नहीं आएगी, सत्यता नहीं आएगी, सारे के सारे दैवी गुण आएंगे नहीं, तो हम नारायण जी के साथ कैसे आ सकते हैं? इसीलिए बाबा हमको कह रहे हैं कि फिर ये लक्ष्मी नारायण बनना है ना। अभी तुम घर जाते हो, फिर तुमको ऐसा बनना है, तो फिर दैवी गुण भी तो जरूर धारण करने चाहिए। बिना उसके तो जा नहीं सकते हैं। ये भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? जब हम देह अभिमान में हैं, देह अभिमान की कमी कमजोरियों के शिकार हैं, तो हम रावण राज्य में हैं। और राम राज्य शिव बाबा स्थापन करते, निराकार राम स्थापन करते हैं। वो सतयुग को कहते हैं राम राज्य, और कलयुग पूरा का पूरा रावण राज्य है। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं, ये खेल का राज बाप बैठकर समझाते रहते हैं। पतित से पावन, फिर पावन से पतित, ये खेल खेलते रहते हैं, बाबा कहते हैं। तो इसका जो राज है, इसकी जो सीक्रेट है, वो बाबा बैठकर समझाते हैं। तो रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं, सारा खेल है। इस खेल का जो राज है, वो बाबा बैठकर हमको समझाते हैं। हमारे शिव बाबा नॉलेजफुल हैं, बीज रूप हैं, चैतन्य हैं। वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा। हम आत्मा को समझ देते हैं, और फिर बाप ही कहेंगे ना कि सारे कल्प वृक्ष का राज आपने समझा। इनमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पाठ बजाया है। आधा कल्प दैवी स्वराज्य है, आधा कल्प दैवी स्वराज्य है, और आधा कल्प है आसुरी राज्य। आधा कल्प दैवी स्वराज्य है और आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं ना, उनको बुद्धि में नॉलेज रहती है।
बाप आप समान बनाते हैं ना। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं, कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं। माया है ना, किसी को भी दे अभिमान में ले आती है और उल्टे कर्म करवा देती है। तो कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं, बहुतों को सिखाकर खुद खत्म हो गए। ऐसी भी सोल्स हो जाती हैं जो बहुतों को भगवान का बनाती हैं और फिर एक दिन खत्म हो जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं ना। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान भी होता है, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक भी होता है। तो कई हैं जो न ज्ञान उठाते हैं न अपनी चलन को सुधारते हैं। बाबा कहते हैं छोटे छोटे बच्चों के भी देखो भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं ना। छोटे छोटे बच्चे, कोई तो देखोगे कि आप एकदम नंबर 1 शैतान होगा, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक भी होगा। कई हैं जो न ज्ञान उठाते हैं और न अपनी चलन को सुधारते हैं, सबको दुखी देते रहते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं हमको? बाबा कह रहे हैं कि कई हैं जो न तो ज्ञान को उठाते हैं, मतलब न ज्ञान को धारण करते हैं और न अपनी चलन को सुधारते हैं, सबको दुखी देते रहते हैं। ये भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिप कर बैठते थे सभा में। असुर बनकर कितनी तकलीफ देते हैं। ये तो सब होता रहता है। ऊंच से ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना ही पड़ता है। भगवान को सृष्टि रूपी ड्रामा में आना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं असुर आकर छिप कर बैठते थे, है ना। असुर बनकर कितनी तकलीफ देते हैं। ये तो सब होता रहता है। ऊंच से ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है। दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। इधर उधर शिव बाबा का ज्ञान जो है उसको शेयर भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं फिर माया कहाँ से कहाँ किसी को लेकर चली जाती है, बुद्धि को ही सारा फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी। बाबा कहते हैं लो जी 16,133 करोड़ बच्चों में से माया आधों को खा जाएगी। जैसे शुरू का पार्ट अभी रिपीट होगा, है ना। अभी बहुत सारी बातें जो है लोग सोचते हैं कि जैसे कईयों को बोल देते हैं कि ये तो बहुत ज़रूरी है, शादी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुमको कौन देखेगा, तुम अकेले रह जाओगे, पार्टनर तो ज़रूर चाहिए। कुमार सोचते हैं कोई तो खाना बनाने वाला भी चाहिए। ऐसे ऐसे करके माया जो है ना उल्टे सीधे ख्यालात बुद्धि में ले ही आती है। और फिर चूंकि फेमिलियरिटी में भी आ जाती हैं आत्माएं, तो फिर उनको लगता है कि चलो, कई फिर ये सोचकर होती हैं कि चलो हम गंधर्वी विवाह कर लेते हैं। अब गंधर्वी विवाह का अर्थ तो समझ नहीं पाते हैं, अपनी मनमर्जी से कर लेते हैं, फिर बाद में विकारों में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आधों को तो जरूर माया खाएगी। तब तो कहते हैं ना माया बड़ी दुष्टर है, माया बड़ी जबरदस्त है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? दान देते हैं, मतलब ज्ञान दान देते हैं, फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को तो जरूर माया खाएगी। तब तो कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है। आधा कल्प माया राज्य करती है, तो जरूर इतनी पहलवान भी तो होगी, है कि नहीं। द्वापर युग कलयुग माया का राज्य चलता है, तो शक्तिशाली तो होगी, पहलवान होगी। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प माया राज्य करती है, तो जरूर इतनी पहलवान भी तो होगी ना। माया से हारने वाले की फिर क्या हालत हो जाती है। जो माया से हार जाते हैं वो फिर उनकी हालत कितनी गंदी हो जाती है। पछताते हैं फिर बाद में ना। थोड़ा समय तो चलो दिमाग दुरुस्त नहीं रहता है, लगेगा फ्लावरी जिंदगी है। लोग फ्लावरी जिंदगी समझते हैं, लोग समझते हैं सहारा मिलेगा। अब ये समझ में नहीं आता है
कि लोग जो कहते हैं कि ये हमें फिर बाद में कौन देखेगा, तुम लड़की हो, तुम अकेले रह जाओगी, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग, ब्लैकमेल करते हैं इस तरीके से, इमोशनल करते हैं, भावनाओं में ले जाते हैं, ऐसे से बोलते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि कौन साथ निभाता है पूरा। तो हमको श्रेष्ठ कर्म करने हैं। हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमको 100 तरह के साथी मिल जाएंगे, सहयोगी मिल जाएंगे। और हम श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे तो जिसको हम सर्टिफिकेट लेकर जिसके साथ विकारी हथियाला बांधते वो भी साथ नहीं देगा। गारंटी थोड़ी है। देखो कितने परिवार हैं, कितने परिवारों में क्या होता है कि 3-3 बेटियां कर लेंगे, एक बेटा चाहिए, बेटा बुढ़ापे का सहारा है, बेटा बुढ़ापे का नहीं, कर्म है हमारे सहारे। बेटा तो कितने लोग जो इस तरीके से बेटे पैदा करते हैं, उनको देखो, उनके बेटे उनको पूछते भी नहीं है। तो बाबा हर बात से हमको अच्छी तरह समझाते हैं कि माया जो है ना, ये बड़ी पहलवान है। ये तो भिन्न भिन्न बातें दिमाग में घुसा देगी, किसी तरीके से इमोशनल करेगी, प्रभावित करेगी और फिर विकारी दुनिया में लेकर चली जाएगी। इसीलिए विकारियों का संग हमको नहीं करना है, क्योंकि ये माया की दुनिया है और माया की नजर कुमारों पर, कुमारियों पर बहुत ज्यादा है। वो उनको पकड़ती है देखने के लिए कि कितना भगवान के हैं, उनको संग में लाएगी। पहले वो संग नहीं होता है, लेकिन अभी देखना अच्छा अच्छा संग मिलेगा। इधर उधर संग में फंसाएगी और फंसा के फिर हार खिला देगी। अब बाहर तो दिखता है ना दुनिया, तो वो भबका दिखाई देता है, तो कुमार कुमारियां उस भबके के चक्कर में आ जाती हैं। लेकिन बाबा हमको बार बार बताते हैं ये सारी तमो प्रधानता है, सारी मायावी है, मृग तृष्णा है, इसमें फंसना नहीं है कभी भी। बाबा हमको जानते हैं, इसलिए बार बार हमको समझाते हैं। अब फिर भी अगर हम आत्माएं अपनी मनमत पर चल लें या फिर किसी और की मत पर चल लें, तो आधा कल्प माया का राज्य चलता है ना, इसलिए वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। उसको मालूम है इधर से फंसा सकते हैं, उधर से। तो आजकल तो नाम रूप बहुत ज्यादा प्रचलित है ना, नाम रूप में ही माया फंसा के भगवान से विस्मृत करती है, जबकि ये समय है एक एक सेकंड, एक एक पल भगवान के साथ बिताने का। अब वो इसी एक एक सेकंड, एक एक पल को कितना बर्बाद करवाती है, ये हमको खुद को चेक करते रहना है। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो पहलवान से, माया पहलवान से हमको सावधान रहना है। नहीं तो बाबा कहते हैं अगर हार खा जाएंगे तो फिर देखो क्या हालत हो जाती है, दुर्गति हो जाती है, फिर चंडाल बनते हैं। सबसे बड़ी बात है चंडाल बनते हैं, फिर बार बार डेड बॉडीज को जलाना पड़ेगा या दफनाना पड़ेगा या जो भी जैसा भी होता है, लेकिन टाइटल तो चंडाल का मिलेगा ना फिर। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी, मोहब्बत भरी, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। और मीठे मीठे बाबा का तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे और धन्यवाद करते हुए अपने लिए दुआ करेंगे कि हम सभी आत्माएं भगवान का दिया हुआ आज का होमवर्क पूरा करें। धारणा के लिए मुख्य सार है
हमको कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। नाजुक हम नहीं कर सकते, हम एडजस्ट नहीं कर सकते, उसके साथ तो हम रह नहीं सकते, ये नाजुकपना है। तो बाबा हमको क्या बोल रहे हैं, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। दैवी गुण धारण करके अपनी चलन हमको सुधारनी है। दैवी गुण धारण कैसे होते हैं, जब हम उनका प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके अनुभव करके फिर उसका सहयोग सबको देते हैं। स्पेशली उनके साथ जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनके लिए अच्छे संकल्प रखना, अच्छी सोच रखना, है ना, ये सारी चीजें जो हैं दैवी गुण की धारणा बहुत जरूरी है। इसी से हमारी चलन तो दैवी गुण धारण करनी है। और सब तरह की आत्माएं जो हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, वहां उन दैवी गुणों को यूज करना है। व्यवहार में बोलकर नहीं, बाबा बोलते ना, व्यवहार से गुणों का दान दो। बोलने से थोड़ी कोई गुण का दान दे सकते हैं। तो जिसको देंगे वो 32 बातें सुनाएगा, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में हमारे आचरण में आ जाएगा तो वो फिर आचरण में आया हुआ जो अपनी चलन को हमको सुधारना। जब दैवी गुण मेरे में आ जाएंगे, मेरी चलन सुधर जाएगी। तो दिव्यता से और सत्यता से अपनी चलन को हमें सुधारना है। बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है। स्व की सेवा, विश्व की सेवा। अगर हमको बाबा का प्यार पाना है तो हमको सेवा करनी है। लेकिन जो दूसरों को सुनाते हैं ना, वो फिर खुद भी तो धारण करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नहीं तो सेवा सफल भी तो नहीं होती ना फिर। तो बाप का अगर हम प्यार पाना चाहते हैं तो हमको सेवा तो जरूर करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते हैं वो हमें पहले खुद धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का हमको पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, कहीं भी हमारा कार्मिक बॉन्डेज न रह जाए। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ हमको करना है, ताकि हम इस अवस्था में चले जाएं। तो बाबा का प्यार पाने के लिए सेवा तो हमको जरूर करनी है, लेकिन सेवा करते समय ये ध्यान रखना है कि जो हम सोल्स दूसरों को सुनाते हैं वो हम पहले खुद धारण करें। अगर हम दूसरों को कहते हैं कि हम सभी आत्माएं हैं, तो फिर पहले हम आत्मा बनकर पाठ बजाएं। तो जो स्वयं धारण करता है वो फिर औरों की सेवा एक्यूरेसी से कर सकता है। कर्मातीत अवस्था में जाने का हमको पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। हमको देह से अतीत बनना है, संसार से अतीत बनना है, हमको कर्म इंद्रियों से अतीत बनना है। जो दूसरों को हम सुनाते हैं वो हमको स्वयं धारण करना है। और फिर सारे कार्मिक बॉन्डेजेस जो हैं हमारे, उससे हमको बाहर आकर कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे तब जाकर सारे कर्मों के बंधन से हम मुक्त होंगे, और तब हमारी अवस्था जो है वो कर्मातीत हो जाएगी। सतगुरु जी का वरदान। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को एकदम सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे
शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड हैं। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है ना, शिव और फिर शक्तियां। बिल्कुल ऐसे ही पांडवपति हैं शिव बाबा। तो पांडवपति और पांडव कंबाइंड हैं। जो ऐसे कंबाइंड रूप में हमेशा रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं, उनके फिर आगे बाप दादा साकार में सारे संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव करेंगे। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का। फिर तो जैसे कि परछाई घूमती है ना, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति करेंगे। जैसे बाबा के अव्यक्त होने के बाद प्रकाशमणि दादी को सामने दिखाई देते थे और हर जगह फिर गाइड भी करते थे बाबा। तो हमारा वरदान है साकार रूप में बाप दादा को, जब तक हम बॉडी में हैं, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करना है। कौन अनुभव करेगा सम्मुख? जो कंबाइंड रूपधारी होगा, जो बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहता है, वो अनुभव कर पाएगा बाप दादा को। क्या कह रहे हैं बाबा? जैसे शिव और शक्ति कंबाइंड है ना, शिव बाबा और शक्तियां ये कंबाइंड है। तो जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति तो जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, बिल्कुल ऐसे ही पांडवपति शिव बाबा और पांडव बच्चे कंबाइंड हैं। जो ऐसे कंबाइंड रूप में हमेशा रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। जो कंबाइंड रूप में रहते हैं ना, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होंगे। ऐसे लगे जैसे सामने खड़े हैं। तो कंबाइंड रूप में रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए हुए हैं, हाथ पकड़ा है, और बुद्धि से नहीं आंखों से आप देखेंगे, अनुभव करेंगे कि बाप दादा ने हाथ पकड़ा है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बाबा कहते बुद्धि से नहीं आंखों से आप देखेंगे, अनुभव होगा कि हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का हो। हर कोई नहीं कर पाएगा ये अनुभव, लेकिन जो सोल एक बाप दूसरा न कोई, बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ को पक्का करो अब, फिर देखो। बाबा कहते हैं जैसे परछाई घूमती है ना, ऐसे बाप दादा आंखों से हट ही नहीं सकते, सामने दिखाई देंगे। सदा सम्मुख की अनुभूति करेंगे कि बिल्कुल सामने है ना।
प्रकाश मणि दादी ऐसे बोलती थी, वो देखो बाबा खड़े हैं, वो देखो बाप दादा खड़े हैं, ऐसे बोलती थी। लेकिन वायदा तो हमको निभाना ना, एक बाप दूसरा न कोई, हमेशा कंबाइंड रहना है। पांडव पति के साथ, शिव के साथ हमेशा कंबाइंड रहना है। एक बाप दूसरा न कोई, और किसी को याद ही नहीं करना है। फिर हम ये अद्भुत अनुभव कर सकते हैं कि बाबा ने हाथ पकड़ा है ना, बुद्धि से नहीं, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल में। बाबा कहते हैं आप ये देखेंगे, आप ये सुनेंगे भी, अनुभव भी करेंगे, लेकिन प्रॉमिस यही है कि एक बाप दूसरा ना कोई। स्लोगन है, मायाचीत प्रकृतिचीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है, जो माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज नहीं करती है ना। जो प्रकृति यानी कि ये शरीर भी जो है ना, 5 तत्वों का शरीर है, जो प्रकृति के अधीन नहीं होती है। कुछ भी रोग भी आता है तो उसको साक्षी दृष्टा होकर चुकतू करवाती है कर्म इंद्रियों के द्वारा। मालिक बनकर कर्म इंद्रियों के द्वारा चुकतू करवाती है। तो माया को जीतना है, प्रकृति को जीतना है। जो सोल माया को जीत जाती है, प्रकृति को जीत जाती है, मतलब उनके अधीन नहीं होती है, माया रूपी कमजोरियों के अधीन नहीं होती है, 5 तत्वों की शरीर प्रकृति के अधीन नहीं होती है। अगर प्रकृति बहुत सारा कुछ आपदा भी लेकर आती है तो भी शांत, स्थिर, अचल, अडोल रहती है। तो हर स्थिति में शांत, अचल, अडोल, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहना, मतलब माया जीत, प्रकृति जीत। कमजोरियों को यूज नहीं करना है बस, तो जीत जाएंगे। तो माया जीत, प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा जो है ना, वो वही खुद का कल्याण करती है और फिर विश्व का कल्याण के निमित्त बनती है। स्व कल्याण से विश्व कल्याणी बनते हैं। तो माया जीत, प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अपना भी कल्याण करती है तो विश्व का कल्याणी भी बनती है। स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। अव्यक्त इशारे हैं। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त मास है ये, इसमें ब्रह्मा जी अव्यक्त हुए थे, जनवरी मास। इसमें बंधन मुक्त रहना है हमको। बाबा कहते कोई भी बंधन में मत बंधो, बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति क्या होती है उसको अनुभव करो। जीवन में रहते, सभी के साथ रहते, कोई बंदिश नहीं, मुक्त अवस्था। खुद को ट्रस्टी समझना, ट्रस्टी का तो कुछ होता ही नहीं है। जब ट्रस्टी हो जाते हैं, सेवाधारी हो जाते हैं, तो उसका कोई भी नहीं होता है। वो ट्रस्टी जिस चीज की संभाल करता है बहुत अच्छे से करता है, लेकिन वो ये जानता है कि इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। ऐसे जो ट्रस्टी बनकर और फिर सेवाधारी बनकर पाठ बजाते हैं, वो फिर सारे बंधनों से मुक्त रहते हैं। जैसे अगर हम सत्यता और दिव्यता का प्रयोग करते हैं तो फिर हम सारे बंधनों से मुक्त रहते हैं। फिर वही है कि बंधन से मुक्त रहते हुए, जीवन में रहते हुए मुक्त स्थिति का अनुभव करना। तो जब आप अभी जीवन मुक्त बनो, बाबा कहते हैं, जब आप अभी जीवन मुक्त बनो तो आपकी स्थिति कैसी बन जाएगी? जीवन मुक्त स्थिति। फिर इसका जो प्रभाव है वो जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। हमारी जिम्मेवारी भी तो देखो कितनी बड़ी है। जब आप अभी इस वक्त जीवन मुक्त बनो, जीवन में रहते मुक्त अवस्था, तो जब आप अभी जीवन मुक्त बनो तो आपकी जो जीवन मुक्त स्थिति है ना, इसका जो प्रभाव है वो जीवन बंध वाली सोल्स का बंधन समाप्त कर देगा। तो वो डेट कब होगी?
जब सब जीवन मुक्त होंगे। बाबा कहते हैं कौन सी डेट होगी? जब हम स्वयं जीवन से मुक्त होंगे। कोई बंधन नहीं। सब बंधनों में पहला एक बंधन है देह के भान का बंधन। इस सबसे बड़ा बंधन है जहां से फिर हम बंधनों में बंधना शुरू होते हैं। द्वापर युग में देह का भान ही तो आता है। बंधते 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 कलयुग में हम पूरे देह अभिमान के बंधन में बंध जाते हैं। अपने को देह समझते हैं। बाबा कहते कब डेट फिक्स करोगे? बंधन जीवन मुक्त की डेट कब फिक्स करोगे? क्योंकि जब तक हम शरीर समझ रहे हैं तब तक हम बंधन में हैं। तब तो हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ को, हम बंधन में हैं। तो बाबा कहते हैं कोई बंधन नहीं होना चाहिए, तब कहलाएंगे जीवन मुक्त। सब बंधनों से, सब जितने भी बंधन हम बनाते हैं, सब बंधनों में पहला बंधन जो है, एक बंधन, वो है देह के भान का बंधन कि मैं शरीर हूं, कॉन्शियसनेस की आई एम अ बॉडी। उसमें उससे मुक्त बनो। बाबा कहते हैं देह नहीं तो दूसरे बंधन खत्म। देह के भान से ही तो बंधन बनते हैं। देह का भान आता है, फिर देह का अभिमान आता है, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आता है, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आता है, फिर देह के चाचा मामा काका आते हैं, फिर देह की वस्तु आती है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। ये देखो कितना विस्तार, सारे बंधन आ जाते हैं। लेकिन जब हम ये भान ही खत्म कर देंगे कि हम देह हैं, सारे बंधन खत्म। मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी कि उसको खत्म करें उसको खत्म करें। आत्मा का पाठ पक्का करें और आत्मिक स्थिति में आ जाएं, सारे बंधन खत्म। आत्मा समझने से हम सार में आ जाते हैं, शरीर समझने से हम विस्तार में चले जाते हैं। शरीर का तो बहुत कुछ मेरा मेरा है, लेकिन सारा मेरा में से एक भी उसका मेरा नहीं है। हर आत्मा जब शरीर छोड़ती है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाती है। बॉडी भी, बॉडी के रिश्ते भी, बॉडी की वस्तु वैभव भी, बॉडी की प्रॉपर्टी भी, बॉडी का घर भी, बॉडी की गाड़ी भी, सब यही छोड़कर जाती है आत्मा। वहां से हमको सीखना है कि आत्मा का तो अपना शरीर भी नहीं है। आत्मा का अपना शरीर भी नहीं है, तो आत्मा का संसार फिर क्या है? परमात्मा। बस इसी सच्चाई को समझकर इस सच्चाई में हमको टिकना है। जब आप अभी जीवन मुक्त बने तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जो जीवन बंध में है उन आत्माओं का बंधन को समाप्त कर देगा। कितनी जिम्मेवारी है, क्योंकि जब हम जीवन बंध में आए हैं तो बाकी की आत्माएं भी जीवन बंध में आ गई है। जिस दिन हम जीवन मुक्त बन जाएंगे, मेरी स्थिति का प्रभाव इतना पड़ेगा कि जो जीवन बंध वाली आत्माएं हैं ना, उनके बंधन भी समाप्त हो जाएंगे। उनका बुद्धि का योग भी परमात्मा के साथ लग जाएगा। वो भी अपने आप को आत्मा समझना शुरू कर देंगे। बाबा कहते डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त होंगे, कोई भी बंधन नहीं। सब बंधनों से, सब बंधनों में सबसे पहला बंधन जो है वो है देह का भान का बंधन। उससे मुक्त बनो। बाबा कहते हैं देह के भान के बंधन से मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अगर देह के बंधन नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। देह के साथ ही है सारे बंधन। देह के साथ ही हम लोग मेरा तेरा करते हैं। लेकिन जब इसका भान ही हम खत्म कर देंगे और अपने आप को आत्मा समझेंगे तो फिर आत्मा का कोई बंधन नहीं है। आत्मा का तो संसार ही परमात्मा है, और परमात्मा का जब हम साथ लेते हैं तो हम कभी भी बंधन में नहीं बनते, उल्टा और स्वतंत्र हो जाते हैं। भगवान के साथ कंबाइंड रहना या भगवान के साथ बंधन में बंधना हमको स्वतंत्र कर देता है।
लेकिन इंसान के साथ जब हम बंधन में बंधते हैं तो फिर हम बंधनों की जो जाल है उसमें फंस जाते हैं। भगवान के साथ कंबाइंड रहने से कभी भी बंधन नहीं होगा। भगवान तो उल्टा अच्छी अच्छी शिक्षाएं देकर हमको सारे बंधनों से मुक्त करके फ्री बर्ड बना देते हैं। तो हमें गंभीरता से समझना है, देह के भान को सबसे पहले खत्म करना है। देह का भान समाप्त, सारा विस्तार समाप्त। तो बंधन मुक्त रहना है। जब रहेंगे तो मेरी जीवन मुक्त स्थिति बनेगी। जीवन मुक्त स्थिति बनेगी, फिर संस्कार बनेंगे, फिर जाकर हम सतयुग में जा सकते हैं, नहीं तो जा भी नहीं सकते। अगर हम जीवन मुक्त अवस्था यहाँ बनाएंगे नहीं तो जीवन मुक्त दुनिया में जाएंगे कहाँ से? वो 2500 वर्ष की राजधानी में जाने के लिए मेरे को यहाँ पर जीवन मुक्त बनना है। स्थिति सभी के साथ रहते हुए मुक्त अवस्था, कोई बंदिश नहीं। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। उनकी शिक्षाओं को बुद्धि में रखकर देह के भान को खत्म करेंगे और फिर जो जीवन मुक्त अवस्था, अब तो एंड आ गया है, अब तो एंड आ गया है और 2500 वर्ष की राजधानी की जीवन मुक्त अवस्था के संस्कार चाहिए। तभी तो बाबा कहते हैं अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। ये 3 शब्द याद रख के पुरुषार्थ करो कि जो होगा अचानक होगा। हमें खजानों से संपन्न बनना है, शक्तियों से संपन्न, जितने भी खजाने हैं सारे खजानों से संपन्न बनना है। वरदान को फलीभूत करना है, स्वमानों को फलीभूत करना है, सारे मेडल्स लेने हैं, स्कॉलरशिप लेनी है एग्जाम्पल बनकर, एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए एग्जाम्पल बनना है, सब कुछ करना है हमको। तो जो करना है यहीं पर करना, तब जाकर। और फिर एवर रेडी हो गए, सारा तैयारी मैंने कर ली और फिर बाबा क्या कहते हैं, बहुत काल। जो भी करते हैं, धारणाएं करते हैं, शक्तियां यूज करते हैं, सब कुछ बहुत काल का चाहिए। बहुत काल का मतलब फिर हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, विघ्न आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, व्यक्ति आते हैं, ऑपोजिशन होते हैं, ये सारे कल्याणकारी हैं बाबा कहते हैं। इसी में तो प्रभाव मुक्त रहकर जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। इसी में तो मुझे क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे नहीं करना है। इसी में तो है, इसी में तो मुझे बिंदी लगानी है। ये जो भिन्न भिन्न तरह के व्यवहार सारे लोग करेंगे, इसी में तो मुझे बिंदी लगानी है। जो फुल स्टॉप लगाएगा वो फुल पास हो जाएगा, बाबा ने बोला। फुल स्टॉप लगाकर साक्षी दृष्टा होकर जहां भी सुख, शांति, समझ का सहयोग देना है वहां पर चुप करके सहयोग देकर बाबा को समर्पित करके डिटैच हो जाना है, बंधन मुक्त। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स के लिए धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे।
शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। अपनी तरफ से भी करेंगे और वर्ल्ड की सारी सोल्स की तरफ से भी करेंगे, जिनको पता ही नहीं है लेकिन सब मेहमान नवाजी तो ले ही रहे हैं ना भाई। हम धरती को यूज कर रहे हैं, हम यहाँ की हर चीज को यूज कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं हम तो, जब से सृष्टि रूपी ड्रामा में हम लोग आए हैं तब से हम धरती का सब कुछ यूज ही तो कर रहे हैं। हम तो अजीबो गरीब मेहमान हैं यहाँ पर। एक बार आए हैं तो जाने का हमने नाम ही नहीं लिया है, और अभी भी जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो भगवान जी को रोज हमको समझाना पड़ता है, नहीं चलो चलो चलो, घर चलना है, घर चलना है, अब चलो इसको छोड़ना है। बाबा को कहना पड़ रहा है हमको बार बार। हम लोग तो घर वापस चलने के लिए ही तैयार नहीं हो रहे हैं, पकड़ कर बैठे हैं, जबकि बाबा समझ दे रहे हैं कि ये सृष्टि जो है पकड़ कर बैठने नहीं देगी अब आपको। अब आपको घर तो वापस चलना ही है, क्योंकि सृष्टि की पूरी सफाई होनी है। तो कैसे जाएंगे जब तक हम क्लीन और क्लियर नहीं हो जाएंगे। तो इसीलिए जब से हम मेहमान नवाजी ले रहे हैं सृष्टि की, तब से धन्यवाद 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 करना है। और अब तो हम लोग बैड देते हैं सृष्टि को, अच्छा चाहते हैं और बैड देते हैं। अजीबो गरीब हो गया हम लोग दे अभिमान का, दे भान का, उसके विस्तार का, उसकी गंदगी का योगदान देते हैं, और हम चाहते हैं ये चीज अच्छी हो जाए, वो चीज अच्छी हो जाए। पानी को हम खुद ही गंदा करते हैं और फिर हम सोचते हैं पानी अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। तो सृष्टि की मेहमान नवाजी जो है उसको हमें स्वीकार करना है, उसका धन्यवाद करना है, बार बार करना है। कोई भी चीज हम यूज करते हैं हमको धन्यवाद जरूर करना है। उसमें तो ये भी बोला था कि जैसे हम बेड यूज करते हैं, टेबल यूज करते हैं, ये सारी निर्जीव चीजें हैं, लेकिन कहाँ से ली है मैंने, यहीं से तो ली है। इसलिए एक एक चीज जो मैं यूज कर रही हूँ धन्यवाद करना है। सेवा स्थान जहां हम रह रहे हैं उसको हम यूज कर रहे हैं, हम किचन यूज कर रहे हैं, हम वॉशरूम यूज कर रहे हैं, हम कमरे यूज कर रहे हैं, सबका धन्यवाद। एहसान फरामोश हो गए थे हम लोग। अब भगवान हमको तहजीब सिखा रहे हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे अदब से चलना चाहिए, कैसे शांत रहना है तुमको, कैसे हर चीज को जितना तुमको चाहिए उतना ही तुम लो। जैसे हम लोग को आदत पड़ गई थी ना, ये भी जमा कर लेते हैं, वो भी जमा कर लेते हैं, वो भी जमा कर लेते हैं। कई लोग क्या होते हैं, बच्चों की शादियां करनी होती हैं या बच्चों का पालना करनी होती, तो बच्चों के लिए ढेर सारा सामान इकट्ठा करके रख लेते हैं। कितने कितने वर्षों का सामान इकट्ठा करके रखते हैं, वो यूज भी नहीं होता है कई एक सामान, तो वो सारा क्या बन जाता है, हमारे ऊपर बोझ बन जाता है। यहाँ पर जितनी भी चीजें अगर हम बेकायदे यूज नहीं करते, बस जमा करके रखा है। जैसे हमारे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, ठीक है, उसमें से 2 जोड़ी हम यूज ही नहीं करते हैं, लेकिन रखे हुए हैं बस। वो क्या है कि कितनी सारे इस दुनिया में आत्माएं हैं जो तन में कपड़ा नहीं है और जिनको खाने को नहीं है ना, और हम ढेर ढेर सारा जमा करते हैं, और फिर कई चीजें सड़ जाती हैं, फिर उसको फेंकते हैं, है ना। कई चीजें हम बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, अब वो रखे रखे चीजें तो खराब होंगी, अब वो चीजें हम फेंक देते हैं। अब हम ये नहीं समझते हैं कि कितनी आत्माएं भूखी मरती हैं। तो वो जो मैंने एक्स्ट्रा जमा किया होता है और वो जो बर्बाद होता है, वो उसकी फिर हम पर ग्रह जारी बैठती है। जितना चाहिए उतना ही हमको लेना है, ये सृष्टि का नियम है। इसीलिए जितना एक्स्ट्रा लोगों ने जमा कर रखा है उतना एक्स्ट्रा उनकी आंखों के सामने बर्बाद होगा। अब जैसे ये जो अरबपति और ये लोग हैं, कैसे ये लोग, मना उनको ये नहीं दिखता है कितने लोग बेघर हैं, उधर नहीं देंगे, वो अपने शाहीपन में। तो सबको बाबा कहते सारे के सारे गरीब होंगे। अभी सृष्टि जो है ना सबको गरीब करेगी, फिर उनको एहसास होगा। हिसाब किताब है ना सारा। इसलिए सृष्टि पर जब हम रहते हैं, यहाँ पर कोई भी चीज हम ले रहे हैं तो यहाँ से हम ले रहे हैं, है ना। हम फर्नीचर ले रहे हैं तो यहाँ की लकड़ियां कटी हैं, यहाँ का हमें तो धन्यवाद करना है। यूं तो हमको ज्यादा रखना अवॉइड करना है, जैसे कि ब्रह्मा जी लोगों ने किया, उन्होंने सामान तो रखा ही नहीं,
अब उन्होंने थोड़ी रखे सोफे और बेड वेड, इतने सारे थोड़ी रखे हैं जैसे हम लोग रख लेते हैं। बॉक्स वाले बेड रखते हैं। तो ये सारी चीजें ना हमने बीमारियों का घर बना रखा है। अब क्या है कि जैसे वास्तु के अनुसार कहते हैं ये बेड जो हम बनाते हैं आजकल बॉक्सों वाला, उसमें हम कितने कितने दिनों का सामान रखते हैं, उसमें पास्ट की यादें भी रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वो सारा हम उसकी वजह से अच्छे से सो नहीं पाते हैं, हमारा अच्छा चिंतन नहीं चलता है, उसका सारा इफेक्ट आता है हम पर। हमारी जो जीवन शैली है जो शुरू में थी और अभी डिफरेंट हो गई, यही तो हमारे दुखों का कारण है। हम समझते नहीं है, ये सारा हमारे दुखों का कारण है। पहले जूते चप्पल हम लोग घरों के अंदर, पहले तो जूते पहनते ही नहीं थे ना। अब घरों के अंदर लोग बाहर के जूते पहनकर घूमते रहते हैं। सारा क्या है, घर बाहर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर है। तो अब हमारी जीवन शैली सुधारनी है हमको, जैसे ब्रह्मा जी लोगों ने सुधारी थी। उन्होंने अपना सारा कुछ डिटेल जो था सारा छोड़ दिया था। तो धीरे धीरे ये बेड वगैरह आए ना। पहले तो नीचे ही वो लोग सोते थे, पुराने पुराने कपड़ों के गद्दे बनाकर उस पर सो जाते थे। कहाँ शाही शाही घर की आत्माएं। तो विस्तार से हमको सार की तरफ अब लौटना है। अब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी करनी नहीं है। जितना थोड़े से गुजारा हो जाता है वैसे करना, नहीं तो हमारा अकाउंट बनता है सबके साथ। जैसे 2 रोटी की जगह हम 3 रोटी खा जाते हैं, तो फिर एक मैंने फालतू किसी और की खा ली, ऐसे समझना है। बाबा के घर में जाते हैं ना, तो तीसरी अगर हम खाते, क्योंकि 2 की फिक्स करी है वहां पर बाबा ने, ऐसे बोल कर नहीं। जैसे ब्रह्मा जी ने 1 खाकर और मम्मा ने 1.5 खाकर बच्चों को इशारा दिया कि 2 से ज्यादा नहीं खाना है। बोला नहीं लेकिन इशारा दे दिया। तो हमको 2 रोटी फिक्स है। अगर हम मधुबन में जाकर कुछ टेस्ट आ गया तो 3 खा लिए, तो फिर उसमें 1 मैंने किसी और की खा ली, उसका फिर मुझे हिसाब देना पड़ेगा। देते भी हैं हम लोग। इसलिए जर्नी फूड भी पहले तो हम लोगों को पता नहीं था, ज्यादा भी मिल जाता था। कोई कोई लोग हम लोग जान पहचान के हैं, ज्यादा देते थे। इडली भी दे दिया, वो भी दे दिया, वो भी हम लोग ले लेते थे। अब पता चलता है भाई 1-1 कणा दाने का हिसाब बनेगा। उतना ही लेना है जितना मुझे चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 2 रोटी मीन्स 2 रोटी, वो भी बाबा के घर की। वो तो बियॉन्ड जाना ही नहीं है। परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।